अरे यार, इस टेंट में पड़ो पड़ो भी दिमाग भी झंड हो गया। पता ना दुश्मन देश के साथ कब जंग छिड़ेगी। भाई एक बार हमें अटैक करने का मौका मिल जाए, फिर हम अपने देश का झंडा सर्द के उस पार लहराएंगे। देखो भाइयों, जंग तो किसी के लिए ठीक होती नहीं। मैं तो जंग चाहता नहीं, मैं तो शांति चाहता हूँ। अरे ओ शांति के पुजारी, अच्छा तो तू शांति चाह रहा, अच्छी सोच है तेरी। पर तू एक बात बता, जब दुश्मन के घुसपैठिया हमारे देश में आकर हमारी शांति भंग करेंगे तो उनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, हम शांति दूत हैं, तो इसका मतलब हम घुसपैठियों को बख्श देंगे? गोली मार के पपैया बना देंगे सालों का। अरे दुश्मन के तो छक्के छुड़ा देंगे हम। लो भाई, चाय लो। लो। अरे दीपक, तू कैसे परेशान बैठा? तेरा दिल नहीं लग रहा क्या? भारत माँ की रक्षा करने के लिए दिन ना भी लग रहा होगा तो लगाना पड़ेगा। मैं उस बात से परेशान ना हूँ, मैं अपनी माँ की बीमारी से परेशान हूँ। तू ठीक कह रहा है यार, तेरी माँ को तुरंत अच्छे से इलाज की जरूरत है। लेफ्टिनेंट साहब को मैंने छुट्टियों की अर्जी दे रखी है, अब देखो कब मिले छुट्टी। हमारे लेफ्टिनेंट साहब बहुत नरम दिल के हैं, तुझे छुट्टी जरूर दिलवाऊंगा, तू टेंशन मत ले। यार दीपक, तेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन आज तक तूने अपनी शादी की कुछ बात नहीं बताई। हाँ यार, आज तो तू बता ही दे, तुझे मेरी बब्बी के ब्याह से पहले प्यार होता है ब्याह के बाद? हाँ यार दीपक, बता ही दो। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी जो हसरत भी पूरी कर देता हूँ। सुनो, जिस दिन मैं तुम्हारी भाभी को ब्याह के लाया था ना, उतना खुशी से मेरी माँ बहुत ही नाची थी। ये झुमकी बहू तो बड़ी फैंसी, बहू पर नाचना भी जरूर आता होएगा। फैंसी तो है, बहू पे नाचना भी आता होएगा। अरे चाची, तेरी बहू तो बड़ी शर्मारी, नाच के ही ना दिखा रही। हैरी, वो नई बहू है, उसे शर्म ना होगी। तेरे को नाच ही देखना है तो मेरा नाच देख ले। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, दीपक के पापा के साथ मैं खूब नाची थी, और आज मेरे दीपक की शादी है, मैं खूब नाचूंगी, जी भर के नाचूंगी। बजाओ।
बहू चल नाच के दिखा। क्यों ज्यादा बेचैन हुआ तू मेरे पीछे आवे ना। रूप की रानी ओ मस्तानी दुल्हन। मेरे से इतना क्यों शर्मा रही? मैं तो तेरा पति हूँ। यूं घूंघट उठा के अपना चांद सा टुकड़ा दिखा दे। मुंह दिखाई करने की रस्म तो आप करोगे। अच्छा, ये घूंघट मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा। हाँ जी, और मुंह दिखाई का गिफ्ट भी देना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, आपका हुक्म सिर माथे मेरी सरकार। पहले आपको गिफ्ट दूंगा, फिर आपका घूंघट उठाऊंगा। लो, इन पायलों को पैर के तू छम छम करके घर में चलेगी ना, मेरा दिल बड़ा राज्य होगा। रजनी, तू तो बहुत ही सुंदर है। तुम मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ। नहीं तो मैं तुमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी हूँ। रजनी, सच में तू बहुत सुंदर है और घनी प्यारी भी लग रही है। दीपक, अगर सारी जिंदगी तुम मुझे प्यार से ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं सारी जिंदगी तुमको ऐसे ही प्यारी लगूंगी। रजनी, मैं अपने दिल पर हाथ धर के विश्वास दिला रहा हूँ, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगा और कभी तुझे मैं दुख नहीं पहुँचाऊँगा। लो भाइयों, यूँ थी मेरी प्रेम कहानी। तुम्हारी भाभी से मुझे सुहागरात वाले दिन ही प्यार हो गया था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। भगवान करे तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बने रहे। जवानों, कम हियर। जय हिंद सर। अच्छा, तो टी ब्रेक चल रहा था? जी सर। मुझे यकीन है अपने जवानों की मुस्तैदी और जवाजी पर इस पॉइंट की निगरानी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक भी घुसपैठिया हमारी सीमा में घुसना नहीं चाहिए। जवानों, हमें भारत माँ की कसम है सर, हमारे होते हुए हमारी सीमा में दुश्मन का कीड़ा मकोड़ा भी नहीं बढ़ सकता। अगर कोई घुसने की हिम्मत करेगा भी तो हम उसे भुट्टे की तरह भून डालेंगे। शाबाश, मुझे अपनी बटालियन से यही उम्मीद है। ठीक है, फिर आप ड्यूटी करो, मैं चलता हूँ। सर 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 सर, मैंने आपको छुट्टी की अर्जी दी थी, कब तक मिल जाएगी मुझे छुट्टी? मेरी माँ ज़्यादा बीमार है, मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है, उसका इलाज कराना को छुट्टी कर दो मेरी। दीपक का गाँव जाना बहुत जरूरी है सर। इनकी माँ बहुत बीमार है, जिंदगी मौत के बीच में झूल रही है। इन्हें जल्दी से जल्दी छुट्टी दिलवा दो। सर, हम सब अपनी छुट्टी कैंसिल कर देंगे, आप दीपक को छुट्टी दिलवा दीजिए। मैंने हाईकमान तक आपकी छुट्टी की अर्जी पहुंचा दी और अपनी भी सिफारिश लगा दी है। 1-2 दिन में आपकी छुट्टी मंजूर हो जाएंगी।
कांधे बैठ घुमाया। फौजी बनने का सपना मेरे दादा ने दिखलाया। फौजी बनने का सपना मेरे दादा ने दिखलाया। मन फौजी बना मन खातर, मन फौजी बना मन खातर, जन कितनी आफत झेली से। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी मैया बाट में बैठी से। जल्दी वापस आऊंगा मेरी मैया बाट में बैठी से। खा करके परिवार ने टाइम बिताया। पैसों का ब्योत नहीं था फिर भी मैं खूब पढ़ाया। पैसों का ब्योत नहीं था फिर भी मैं खूब पढ़ाया। मेरी प्राणों प्यारी अपना, मेरी प्राणों प्यारी मंगलसूत्र भी गिरवी धर के बैठी से। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी मैया बाट में बैठी से। जल्दी वापस आऊंगा मेरी मैया बाट में बैठी से। बुरे दिन काटे अब अच्छे दिन की बारी। मैं नहीं रुकू रोके तय मेहनत है मेरी जारी। मैं नहीं रुकू रोके तय मेहनत है मेरी जारी। होते में साथ भगवान, हाँ दे में साथ भगवान, उन्हों का जिनकी नीयत साची से। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी मैया बाट में बैठी से। जल्दी वापस आऊंगा मेरी मैया बाट में बैठी से। माँ जी, हाँ बेटा। माँ जी, मैंने आपके लिए तुलसी और गिलोय का काढ़ा बनाया है, ये पी लो, आपकी तबीयत को थोड़ा आराम मिलेगा। बेटा ये काढ़े से क्या है? लगता है मेरा भगवान के पास जाने टाइम आ गया। माँ जी ऐसा मत सोचो, अभी तो आपको सालों सालों तक जीना है। ये लो पी लो काढ़ा। ए बेटी रजनी, हाँ बाबा जी क्या कहते? बेटी ये डॉक्टर के तो 3 खुराक दिया मैं। एक तो अपनी सासू को तू इब्जा दे दिए और एक दोपहर को दे दिए और एक सांझ को सोते टाइम दे दिए। ठीक है बाबा जी। ठीक है बेटा। हे भगवान, मैं तेरे से प्रार्थना करूं, इस बहू का रोग तू सारा मुझे दे दे, पर इस बहू को ठीक कर दे। माँ जी बाबा जी दवाई देकर गए हैं। बेटा दीपक के बाबा जो दवाई लाते हैं ना, उससे मेरे बिल्कुल ही आराम ना हो है। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस 2-3 दिन की बात और है, वो आएंगे और आपको अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा के आपका इलाज करवाएंगे। आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे। पता ना बेटी मैं ठीक हो पाऊंगी भी ना, मेरी तो
आखिरी इच्छा है मेरा बेटा दीपक आ जाए और कुछ समय उसके साथ मैं बिताऊं। बताओ, ऐसी नौकरी किस काम की जिसमें इंसान को छुट्टी भी ना मिले। यहाँ माँ बीमार पड़ी है और बेटा बॉर्डर पे जाके नौकरी कर रहा है। पता नहीं कैसे अफसर हैं जो छुट्टी भी नहीं देते। अरे बहू, ऐसे ना बोल, मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। अरे मेरी ना तो क्या हुआ, भारत माँ की तो सेवा कर रहा है ना वो। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहू, तुझे पता ना है, दीपक ने फौज की नौकरी के लिए बड़ी मुसीबत उठाई है और मैंने भी बहुत मेहनत की है, जब जाके उसको फौज की नौकरी मिली है। अरे तुझे नहीं पता बहू, मेरा दीपक ना बहुत मेहनत करता था, कॉलेज में जाता था, अपने बाबा की सेवा भी करता था और हाँ, घर में भी मेरा हाथ बटाता था। 2 पैसा कमाने के लिए मारा मारा फिरता था वो। बहू, वो पुराने दिन मेरे याद हैं सारे। लो बाबा, दवाई खा लो। और दवाई टाइम पे खा ला करो। बा बताइए तुम कुताई करो। बेटे, असा पोता भी भगवान किसी किसी को दे। तू मेरी बहुत सेवा करे, भगवान तुझे खुश रखे। वाह बेटे वाह, भगवान तेरे जैसा पोता भी सबको दे। तुम बहुत सेवा करते हैं मेरी। तुम दवाई तो टाइम पे ले ला करो कम से कम। ठीक है बेटे, भगवान तुझे खुश रखे। दवा तो मैं टाइम पे ही ले लूं। लो पिताजी, चाय पियो। चाय पियोगे गरम गरम तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लो, चाय ले लो। बहू, तुम दोनों माँ बेटा मेरी बहुत सेवा कर रहे। तुमने तो मैं जीवा रखा, अनिबले तो मेरे फिरान कदी के निकल जाते। पिताजी, आप इसी बेकार की बातें क्यों करो हो? आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है और वैसे भी हम आपकी औलाद हैं। बाबा, अभी तुम्हें बहुत साल जीना और तुम्हें मेरा ब्याह ना करना और मेरे बच्चों की बारात में भी जाना तुम्हें। ठीक कह रहा बेटे, तू कॉलेज चले जा, रोजाना दवा देने के चक्कर में रोजाना बाहर करके जा। तू मेरी चिंता ना कर बेटा, चलिए कॉलेज स्कूल में चलिए। तावला माँ, बाबा का ख्याल रखिए और टाइम से दलिया बना खवा दिए। कभी बाबा भूखा बैठा रहे और तू काम में लगी रहे। अरे दीपक, तू चिंता ना करे अपने बाबा की। मेरा भी तो ये ससुर है, इनको दलिया दवाई मैं टाइम पे दे दूंगी। तू लेट ना हुआ कॉलेज जानते, जा चला जा। ठीक है जी, राम राम। हल्दी घाटी की लड़ाई मुगल बादशाह अकबर और चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा प्रताप के सेना के बीच हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। याद रख लो। अजी मास्टर जी, इतिहास के राजा महाराजा इतने लड़ाई झगड़े क्यों करते? उनके अलावा कोई काम धंधे था क्या करने को? चुप हो जा नालायक, पढ़ने लिखने में तेरा दिमाग तो है नहीं, फालतू की बकवास करता रहेगा। अजी मास्टर जी, मेरे घर वाले हमें लड़ाई झगड़े की बात से दूर रहने को है और तब हमें लड़ाई झगड़े का पाठ पढ़ाओ, ये बढ़िया बात ना है थारी। सर जी नमस्ते। बे तू इतनी लेट क्यों आता रोजाना? तेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है जो इतनी लेट आता है? बे तू इतनी लेट आता रोजाना, तुझे कॉलेज टाइम का पता नहीं है? हद कर। नालायक, पढ़ाई करनी है तो टाइम से कॉलेज आया कर।
चल सीट पे जाकर बैठ। हिस्ट्री के सब्जेक्ट को आसान मत समझो, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसे याद करने में। चलो करो याद। हिस्ट्री 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 हिस्ट्री। इतिहास 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 इतिहास। बोलो क्या कर रहे हो? मैं तो इतिहास याद कर रहा हूँ, मास्टर कहने रही थी दिमाग लगाना पड़ा इसमें। अच्छा, याद कर लेने, मास्टर डे पिटेंगे। हिस्ट्री 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 इतिहास इतिहास हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री। इतिहास। यार दीपक, मास्टर जी तेरे पीछे ही पड़े रहे। मुझे बड़ा दुख हो गया तेरी ये हालत देख के। कोई बात नहीं, सब समय की बात है। सही कह रहा है यार तू। जब देखो तेरे पीछे ही पड़े रहे, पिटाई करते रहे। मुझे बड़ा दुख हो गया भाई तेरी ये हालत देख कर। ये समय खराब रहा है ना, तो ऐसे रहे। स्थिति डाउन चल रही है तो इनका भी कहने का बाहर है। सही बात। तो पता तो है घर में कर दवाई गोली बननी। इतिहास हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री इतिहास हिस्ट्री। इतिहास। अरे यार दीपक, तू मास्टर की बात तो दिल पे लेगा दिखा, नहीं तो मुंह लटका के बैठा। ना यार गोली भी बात ना। यह बात ना, ये ठल्ली क्यों बैठा? राम के दृष्टि पर मैं टूट पड़। अरे यार ना, मेरा मन ना कर रहा खाने। अरे यार तू फालतू की टेंशन मत ले, खा पराठे, अचार भी है इसमें, मजा आ जाएगा। अरे यार क्यों नखरी कर रहा है? खा भी ले, नहीं तो मैं पेल जाऊंगा इन्हें। ना खैर चल ठीक, छोड़ इस बात को। यार मुझे सुंदर सर की बात बहुत गलत लगी। मेरे से रोज आने में पिटते हैं और ऊपर तब बात भी बनावे। मुझे उनकी बात ठीक नहीं लगी यार तू मुझे नो बता, तू रोज लेट आवे और तुझे रोज मास्टर पीट है, फिर भी तू लेट क्यों आता? क्या बात है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मेरे बाबा की तबीयत 2 महीने से ज्यादा गड़बड़ चल रही। मैं उन्हें दवा खिला के, चाय वाय पिला के जब कॉलेज के लिए निकलता हूँ, इसलिए लेट हो जाऊँ यार मैं। ओहो, तो तू बाबा की सेवा कर रहा, तू तो बहुत पुण्य काम कर रहा भाई। कर ले जितनी सेवा कर जाती हो, सेवा में ही मेवा मेरा भाई। बोलू तू बिल्कुल ठीक बोल रहा, लेकिन वो मस्त मास्टर के बच्चे को कौन समझावे? वो तो हर टाइम या तो हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ावे या फिर डंडा बजावे, उसे तो और कोई काम है ना। मुझे मास्टर की पिटाई कोई शिकायत ना, खुशी खुशी पिट लूंगा, पर मैं बाबा की सेवा करनी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे बाबा ठीक ना हो जाते हैं ना, मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगा, पिटाई भले कितनी हो जाइयो। भगवान तेरी सेवा को देख कर बहुत खुश होगा और तेरे बाबा भी ठीक हो जाएंगे। चल तू उसको छोड़, खाना खा। आओ भाई, इसी बात पे खाओ पराठे। माँ राम राम, बाबा राम राम। राम राम बेटा, राम। आज तो नहीं देर हुई थी कॉलेज में? ना देर ना हुई। पढ़ाई बढ़िया से की? पढ़ाई तो मैंने बढ़िया करी, मन लगा के। बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया। मजा तेरे तो यही आता है बस। पर तुम मुझे ये बताओ, तुमने दवाई गोली ले ली ही, आराम तो है अब? अरे बेटा, ये बुढ़ापे का शरीर है मेरा, कभी ठीक हो जा, कभी वही बीमार हो जा। हाँ वो बात तो ठीक है, तुम तो मेरे स्ट्रॉन्ग बाबा हो, और तुम तो जल्दी ठीक हो लोगे। बाबा दवाई टाइम पे खाया करो और अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो, और जो ऐसी गलती करोगे तो फिर तो तुम बीमार ही रहोगे। बेटा भगवान की इच्छा, जो करो रखा नहीं रहना पड़ेगा। और हाँ पूछो तो देते तो मैं वो फौज की नौकरी का फार्म भरा था, उसका क्या रहा? वैसे तो कुछ ना रहा बाबा, रेलवे और बिजली विभाग के मैंने फार्म भर रखे हैं, अब देखो मेरी कौन सी किस्मत खुल जाए। देख बेटे, इंसान का फर्ज कोशिश करने का हो, तू कोशिश करता रहो, कहीं ना कहीं नंबर ही आ जाएगा।
पर मेरा तो विचार यो कह रहा तेरी फौज में ही लगेगी नौकरी। बस बाबा थारा आशीर्वाद चाहिए हमको। अरे बेटे, जितनी सेवा तू मेरी कर रहा ना, मेरा तो आशीर्वाद तेरी साथ ही रहेगा और बहुत जल्दी तेरी नौकरी लगेगी। उम्मीद तो तेरी कर रहा, भगवान को रोज कहूँ। अरे दीपक बेटा, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तेरी फौज में नौकरी जरूर लगेगी। तू फौजी बन के अपने पिताजी की इच्छा जरूर पूरी करेगा। भाभी, आपकी जिम्मेदारी पे पैसे दे रहा हूँ मैं, मेरे किस टाइम पे आने चाहिए? भैया चिंता मत करो, झुमकी हमारी रिश्तेदार है, अपनी गारंटी पे ही पैसे दिलवाए हैं, किस्त आपकी टाइम पे पहुंचेगी। अरे भैया, लेमान ना हूँ मैं, तुम्हारी किस टाइम पे पहुँचेगी इस बात से बेफिक्र रहे हो तुम। ये लो, इस कार को खो मत देना, इसे बनाने के दोबारा 50 रुपए लगेंगे। अरे भैया, मैं ऐसे कैसे खो दूंगी, संगवा के रखूंगी। अरे भैया, मेरी किस्त तो अगले हफ्ते खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा करना मेरा नया कार्ड बना देना। बना दूंगा, मेरा तो काम कार्ड बनाने का है। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया। झुमकी, ये किस्त वाला जो है ना, मुझ पे बहुत ही विश्वास कर रहा है। मैं इसके कई सालों से पैसे भरता रही हूँ। हाँ, जब भी तो मैंने तुझसे कहकर किस्त वाले के पैसे लिए। अच्छा, आप तो राधिका है मेरे ससुराल। लो रंजीत भाई, तुम्हारी चिप्स और ये सिगरेट। अरे तन्ने 2 चीज लाने में पूरा घंटा लगा दिया। दुकान पे भीड़ ही इतनी ही। अगर तुझसे कुछ और मैं मंगाऊं ना, तो तू तो पूरे 4 दिन लगा देगा। अरे भाई, वो दुकानदार तुम्हारे नाम पे उधार नहीं दे रहा था, फिर मैंने वो हड़काया, जब जाके दिया। तन्ने सही करा जो उसे हड़का दिया। रंजीत चौधरी को उधार ना देने वाले के साथ ये सलूक होना चाहिए। ला, माचिस दे। अरे तेरी की, माचिस लानी तो मैं भूल ही गया। अरे सुनो बोले, हाँ बोलू। तन्ने मैथ का काम कर लिया? मैथ क्या हुआ है? गणित। भैया, गणित तो मेरे सिर पे का उतरा है। बहुत बढ़िया। तेरे आऊंगे पेपर में गोल गोल अंडा। कहना कर लिया, घंटा कर लिया। मेरे भी आऊंगे पेपर में गोल गोल अंडा। फिर तो चलो। और मैडम का खाऊंगा डंडा। और फिर घर वालों का देखे भाई साहब किड्डा पिला का सटोरा। सर, हर काम ये अधूरे करे। उस्ताद, अभी जाता हूँ, अभी लाता हूँ माचिस। 2 जमूरे आ रहे हैं, इनसे ले लो माचिस। ओ जमूरो, यहाँ क्या है? यहाँ आ जा, नहीं मोर बना दो साढ़े का। बता। ला, माचिस दे। हाँ, क्या कब है? जल्दी बोल, फटाफट अपना मुंह खोल। हम घने जरूरी काम से जा रहे। हम दोनों दोस्त 13 में जा रहे हैं सफेद रसगुल्ले पाड़ने। हराम का माल हजम कर लोगे तुम दोनों। हमारा आज में बहुत बढ़िया भाई। ईंट पत्थर लोहा लक्कड़, हलवा पूरी और खड़ चूरी सब हजम हो जा हमारा। ये बता के का बता। अरे तू जरा अपनी माचिस निकाल और मेरी सिगरेट से लगवा दे। हम तो बीड़ी सिगरेट से बहुत दूर रहे, ये तो बहुत बुरी चीज है। महिलाओं माचिस का क्या काम, और हम तो तुझे भी कहे, तू भी नहीं पी रहे से। अरे वो खटमल के मामा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे माचिस को मना करने की? तुझे डरना अपनी हड्डी पसली टूटने का? डर हमें किसी का ना भाई, न हम पुलिस से डरते और न डकैत से डरते। न हम शेर से डरते, न सांप से डरते। ओहो, तुम दोनों इतने धवल हो। चलो तो मेरे साथ पंजा लड़ाओ। अरे ओ भाई साहब, मेरे पास टाइम ना पंजा लड़ाने का, तू हमें जाने दे, तेरा भी मैं रसगुल्ले सपट देंगे। बिना पंजा लड़ाए तो नहीं जाओगे बेटा तुम दोनों। पंजा तो तुम्हें लड़ाना पड़ेगा। पूरा गोलू और भोला, क्या बात है? क्या समझ में लगा रखा तुम लोगों ने? अरे तू बात बात में पूछे भाई, पहले हमारी मदद कर। इस रंजीत की गल पंजा लड़ा। ओ भाई, क्या कह रहा तू? मुझे न लड़ाना पंजा वंजा। भाई रंजीत, मेरी तरफ से हमारा शेर दीपक पंजा लड़ेगा। मंजूर है तुझे? मंजूर है।
ओ भाई मुझे न लड़ला तुमसे पंजा वंजा। अगर तुम मर्द का बच्चा है ना तो मेरे साथ पंजा लड़ा, ना तो जाकर लुगाइयों का ढाल चूड़ी पहन ले। घनी कैडी बात बोल दी तेने ते। तेरी गैल अब तो पंजा लड़ाना पड़ेगा, तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। हटा रहा है। आ जा भाई। उस्ताद गिरा दो। चल दीपक। उस्ताद चल दीपक। उस्ताद बेइज्जती ना होनी चाहिए। चल दीपक, चल मेरे शेर, कर दे ऐसा ढेर। गिर दे पंजा, गिर 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 दे। उस्ताद क्या कर रहे हो? गिराओ पंजा। उस्ताद बेइज्जती करवाओगे। गिरा 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 पंजा। आवास आवास। हद तेरी की, उस्ताद हार गया। सिगरेट पी पी का सारा दम खत्म कर रखा। गौर से देख ली इस पंजे को, असली मर्द का पंजा। आज के बाद ऐसी बात ना कह दिए। ला भाई, हमारे शेर को 50 रुपए दे फटाफट। हम यहाँ तो जावा जट जट, हमारे रसगुल्ले पाने खटाखट। ओह नो। ले भाई, ये 50 का नोट तेरा पंजा जीतने की शर्त का, और जो हमारा इनाम। इन्हें जेब में धर, हम जा फ्री की दावत पाड़ने। चल भाई बोले। चलो चौखा हुआ ही 50 का नोट मिल गया। इन पैसों से बाबा की दवाई आ जाएगी। बेटे बहुत रात हो चुकी है, तू और कितनी पढ़ाई करेगा। तू एक काम कर, ये दूध पी ले और दूध पी के सो जा। बाकी पढ़ाई सुबह करना। माँ मुझे क्लास में फर्स्ट आना, इसलिए जम कर पढ़ाई कर रहा हूँ। और तू जाकर सो जा। ठीक है बेटे, घनी देर तक ना जागिए, जल्दी सो जाइए। ठीक है माँ। बाबा सो गए या जाग रहे हैं? हाँ बेटे, वो दवाई खा के सो गए। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी सो जाइए। बाबा राम राम। जा रहा कॉलेज? हाँ जा रहा हूँ। अब कैसी तबीयत है थारी? अरे बेटा क्या बताऊं, जो दवाई तो खा लूं
और 2-4 घंटे को आराम मिल जा, और जब दवाई का असर खत्म हो जा और फिर छाती में खड़खड़ सी होने लगे। बाबा जी, मुझे ऐसा लगा है तुम्हारा अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। गांव के डॉक्टर से तुम्हें आराम नहीं लग रहा। अरे ना बेटू, ये बुढ़ापा तो नहीं तंग करे। अस्पताल की दवा ना खाता मैं। यहाँ डेरा कुटी पे एक देसी हकीम बताया, और वो देसी दवा बहुत बढ़िया दे। देखिए मुझे देसी दवाई ठीक करेगी। एक दिन जाके मैं वहीं दवा ले अम्मा। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा एक दिन डारा कुटी। क्या पता तुम्हें वहाँ की दवाई से आराम लग जावे। हाँ बेटा, जब तेरी समझ में आ रही अतनु ही कर लेंगे। अब तो कॉलेज चले जा, तजवार हो लग रही। हाँ जा रहा हूँ बाबा, पहले थारी तबीयत की बूझ के अपनी पूरी तसल्ली तो कर लूँ। बाबा पढ़ने तो मैं रोज जाऊँ ही, पर तुम्हारी तबीयत की वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। बेटा तू मेरी इतनी चिंता ना करे, जा तू पढ़ने चले जा। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखियो, टाइम से रोटी वोटी खाते रहियो। अरे तू चिंता क्यों करे बेटे, मैं रोटी खा लूँ टाइम पर। तू ताबड़ करके चले जा स्कूल में। अरे मेरा पोता कितना बढ़िया, मेरी कितनी सेवा करे। ऐसा पोता भगवान सबको दे, बहुत सेवा करे। भगवान इसकी सुनागा जरूर। अभी कई छात्रों की फीस जमा नहीं हुई है, कल तक फीस जमा करा दें, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा। सर जी नमस्ते। आगे लेट लतीफ नवाब साहब, अरे तू हर रोज लेट आने के लिए पिटता है, फिर तू लेट आता है। आज तेरे लेट आने की आदत सुधारूंगा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल, क्या कहना चाहता? सर दीपक जानबूझ के लेट नहीं आता, इसका दादा घना बीमार है, इसलिए दवाई गोली खवाने के बाद आता, इसलिए लेट हो जाता है स्कूल में। मास्टर जी अर्जुन सही कह रहा है जी, आप बिना कान जाने इसकी रोज पिटाई कर दो जी, ये आप ही गलत बात है जी। मास्टर जी इस गरीब के साथ आप गलत कर रहे हो जी। तू इसका वकील मत बन, चुपचाप अपनी पढ़ाई कर, बनना ज्यादा हमदर्द। मास्टर मैं बैठ जाऊँ? तू कैसे बैठ जाएगा, तेरे तो कई महीने की फीस जमा ना हुई, पहले फीस जमा कर जब जाके बैठ। सर जी हमारे घर में पैसों की घनी दिक्कत चल रही है, मैं अगले महीने सारी फीस जमा करा दूंगा, कसम खा के कह रहा हूँ। फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ना जरूरी है क्या? चल प्रिंसिपल साहब के पास ले जाऊंगा तुझे, पत्र करवा दूंगा। भाई गरीबों की मजबूरी कोई दूसरा समझता है नहीं, गरीबों का तो भगवान ही मालिक है। आप ठीक तो है सुरेंद्र जी, इसे आप मेरे पास क्यों लाए? सर 5 महीने तो इसकी फीस जमा नहीं हुई है, ना तो पढ़ने में इसका मन है, क्लास में रोजाना लेट आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ दीपक, बिना फीस जमा किए आप क्लास में कैसे बैठ रहे हो? सर जी मेरी माँ के पास पैसे ना फीस भरने के लिए, मैं अगले महीने पक्का जमा करवा। सर ये तो हर महीने ऐसे बहाने बोलते हैं, फीस आज जमा करा दूंगा, आज जमा करा दूंगा,
कॉलेज के नियम अनुसार इसका नाम कट जाना चाहिए। क्यों तो नाम काट दूं इसका? सर इतना जुर्म मत करो मुझ गरीब पर, मैं कैसे भी करके अगले महीने जमा करा दूंगा फीस। मेरा नाम मत काट। सुरेंद्र जी आप इसका नाम मत काटिए, इसे कॉलेज से बाहर कर दीजिए। जैसे ये फीस जमा कर देगा पढ़ने आ जाएगा। जिस दिन फीस जमा हो जाए उस दिन कॉलेज में आइए, नहीं तो जाके बस स्टैंड पे केले का ठेला लगा लिए। अबे धरती पे बोझ बड़ा क्यों पड़ा है? खड़ा हो, जा घर को। सर जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ मैं अगले महीने जरूर फीस जमा करा दूंगा आपकी। मेरे पास तेरी फालतू बात सुनने का समय नहीं है, जा यहाँ से। अरे बहू, अरे सुगंधना बहू, एक गिलास पानी ला दिए। लो पिताजी। अरे बहू, दीपक का क्या करा? आज फिर न राम राम भी नहीं करी, कुछ गड़बड़ है। देख का भाई का क्या करा? पिताजी इसने पहले कभी ऐसे नहीं किया, पता नहीं क्या बात है, मैं देखती हूँ। हाँ मुझे गड़बड़ लग रही, कुछ देख का तावड़ी। दीपक बेटा क्या बात है, आज तू कॉलेज तो जल्दी क्यों आ गया? क्या बात हुई? तेरी तबीयत तो ठीक है? हैं? अरे बेटा तू रो रहा है, क्या बात हुई? मुझे बता, कुछ बात है के? क्यों रो रहा है तू? कुछ ना हुआ माँ, आज मेरे दिमाग में वैसे टेंशन है, बस रोना सा आ गया। अरे किस चीज की टेंशन है तुझे? कॉलेज में किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? मुझे बता। माँ मेरी 5 महीने से फीस जमा ना हुई ना, इसलिए मुझे टीचर ने कॉलेज से भगा दिया। माँ प्रिंसिपल साहब ने वार्निंग दी है, जब तक तेरी सारी फीस जमा ना हो जाएगी तो मैं कॉलेज में नहीं जाऊँगा। और माँ मैं मेहनत मजदूरी करके सारी फीस जमा करके जब पढ़ूंगा मैं। बताओ, फीस के चक्कर में तो इसकी पढ़ाई छूट जाओगी और मेहनत मजदूरी करेगा तो ये पढ़ नहीं पाओगा। अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो ये फौज में कैसे लगेगा? शकुंतला तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा इसकी फीस का। अरे माँ तू क्या सोचने लगी?
मैं तेरे बारे में सोच रही थी बेटा, तू चिंता मत कर। अभी तो तेरी माँ जिंदा है, मैं कुछ न कुछ करके तेरी फीस का इंतजाम कर ही दूंगी। बेचारी माँ फीस का इंतजाम कहाँ से करेगी? कोई ना कोई काम मुझे करना पड़ेगा, या किसी का छोड़ ले जाऊं, या किसी की ईख बांधने जाऊं। कोई ना कोई मजदूरी मुझे करनी पड़ेगी, चाहे मुझे भट्टे पे किसी की ईख ढोनी पड़े या किसी की ईख छोड़नी पड़े। अब तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, अब तो नौकरी करनी ही पड़ेगी। उषा दीदी, तुम्हें पता ओम प्रकाश की बहू ने ओम प्रकाश में मार पिटाई का मुकदमा ठोक दिया और अभी उन्हें सारे कुनबे को पुलिस ठा के ले गई। ओम प्रकाश तो बहुत लालची और संग में ऐसा ही होना है। वो तो बहुत ही बेकार आदमी है। अच्छा, पुलिस पकड़ कर लेगी, एक दिन की बात है, मैं उसके घर प्रेस लेने चलेगी, मना कर दी हमारी प्रेस हो रही खराब, सही करा पुलिस पकड़ कर लेगी। दीदी हाँ? तू एक बात और सुन ले। सुनाओ। ओमपाल दूधिया ना हाँ? उसने भगत जी की छोरी के मोबाइल में रिचार्ज करवा के आई लव यू बोल दिया। अब गांव में पंचायत जुड़ रही है। कैसा जमाना चल रहा? बहुत बेकार जमाना चल रहा। अरे चाची, आज तुझे कैसे फुर्सत मिल गई मेरे घर आने की? अरे उषा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं ना तेरे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। उषा, मेरे दीपक की 5 महीने की फीस जो जमा नहीं हुई है और उसकी यदि मैं फीस नहीं भरूंगी तो उसका नाम कट जाएगा, तो मुझे ना पैसे की सख्त जरूरत है। अरे चाची, मेरे पास तो 100-200 रुपए मिल सके हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम ना किसी और से मांग लो पैसे। अरे बेटा, मैं तेरे से पैसे ना मांग रही, मैं तो यूं कहूँ थी, वो जो किस्त वाला है ना, उससे तने कईयों को किस्त दिला दी, तो मैं चाहूँ मुझे भी उससे 10,000 रुपया दिला दे, मेरे बेटे की फीस भरी जाएगी और वो पढ़ाई कर लेगा। बस इतनी सी बात है बेटा। अरे चाची, आज ही मैंने इस झुमकी को किस्त दिलाई है, अब ना देने का वो? हाँ, वो किस्त वाला कह रहा था मेरे से कि मेरे पे ना पैसे दूंगा तो मैं अगले महीने दूंगा। अब अरे चाची, तुम किसी और के घर से इंतजाम कर लो पैसों का। ठीक है बेटा, देखती हूँ क्या हो सकता है। ठीक। दीदी, तुमने बहुत अकलबंदी का काम करा, जो तुमने उसे किस्त दिवाने को मना कर दी, ना तो उसकी किस्त भी तुम्हें भरनी पड़ती। हाँ बहन, मैंने क्या उसके लड़के को पढ़ाने का ठेका ले रखा, कहीं और से करेगी इंतजाम। सुनीता भी तो किस्तों पे पैसा ले हुए है। चलो सुनीता के पास जाती हूँ, मुझे पक्का विश्वास है वो कहीं से न कहीं से मुझे पैसे दिलवा देगी। सुनीता भान, राम राम। राम राम जी, राम राम। बैठो। कैसे आना हुआ आज? सुनीता, मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ और मुझे विश्वास है कि तू मुझे मना नहीं करेगी। अरे बहन, तू काम तो बता, मेरे बस में होएगा, मैं जरूर कर दूंगी। सुनीता, मेरे बेटे की ना पढ़ाई छूट गई है, उसकी 5 महीने से फीस नहीं भरी है और तू मुझे उस किस्त वाले से 10,000 रुपया दिला दे, मैं दीपक की फीस भर दूंगी। तेरी बड़ी मेहरबानी होगी बहन। शकुंतला, तू एक बात बता, तेरा कमाने वाला तो है नहीं, तू पैसा लेकर चुकाएगी कैसे? चुका दूंगी, मैं मेहनत मजदूरी करके सारी किस्त चुका दूंगी उसकी, बस तू मुझे दिला दे। अरे सुनीता, शकुंतला तो भूखी नंगी है, कमाई का कोई साधन नहीं है इसके पास। अगर तूने अपनी जिम्मेदारी पे किस्त दिलवा दी तो ये तेरे जिम्मे पड़ेगी, ये भरेगी कैसे? सुनीता, तू इसके चक्कर में ना पड़, बहाना बना के टाल दे। अरे क्या सोचने लगी तू?
मैं ये सोच रही थी, मैंने कल अपनी जिठानी को किस्त दिलवाई, जब तक मेरी जिठानी उस किस्त को पूरी ना करेगी ना, वो दूसरी किस्त देने का ना। हे बहन, तू मेरी परेशानी समझ, मुझे ना 10,000 रुपया तू अपने पास से दे दे, मैं ना तेरे को थोड़े थोड़े करके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे बहन, मैं खुद 1-1 रुपया को रोती फिरूं, मैं तुझे इतने सारे पैसे कहाँ से दे दूं? बहन तू एक काम कर, खजूरी गांव चली जा, शुक्रमपाल दे देगा ब्याज में पैसे, ब्याज पर देवे। ए बहन, वो पक्का ब्याजी है, वो पहले अपने पैसे का ब्याज काटेगा। ब्याज तो लेवेगा, ब्याज लेने का उसका काम है, पर तेरा काम तो निकल जाएगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? दीपक की फीस मैं कहाँ से भरूं? ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ बला टल गई। माँ कहाँ चली गई थी तू? अरे बेटे, मैं तेरी फीस का इंतजाम करने गई थी। अच्छा, फिर हुआ कुछ इंतजाम? अरे कहीं ना होया पैसों का इंतजाम। गरीबों की मदद कोई भी करने को राजी ना है, पर तू फिक्र ना करे, मैं 1-2 दिन में कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। अरे माँ, भगवान हम गरीबों की क्यों टेंशन दे रहे हैं? मालदारों को तो ना देता कुछ भी टेंशन। अरे बेटा, हम गरीबों को ही दुख झेलना पड़ा है, दुनिया का यही नियम है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और ठीक है जी? हाँ हाँ, वैसे ठीक। बताइए। आपके बारे में बताया आज। जी बताइए। काम के लिए आया। क्या पढ़ाई कर रखी है भैया आपने? मैंने इंटर कर रखी है डॉक्टर साहब। भैया हमारे यहाँ पे तो कोई अभी ऐसा काम है नहीं, बाकी आप मजदूरी टाइप का काम कर लोगे? हाँ, मेहनत मजदूरी कर लूंगा, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। गढ़ में सैनिक बैटरी वाले हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर लूंगा, चाहो तो आप उनसे मिल के बात कर लो। पैसे ढीले की वही बताएंगे कितनी तनख्वाह देंगे आप। अच्छा, कहो तो मैं बात करूँ उनसे। बैटरी ढोने हैं ना? हाँ, बैटरी ढोने हैं, जो काम करना है सारा हाँ, उनके साथ। मैं कर लूंगा डॉक्टर साहब, तुम बात ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ नमस्कार भाई साहब। अच्छा, एक लड़का भेज रहा हूँ मैं तुम्हारी दुकान पे के लिए, मजदूर आदमी है, मेहनती लड़का है, काम पे लगा लेना और जो भी तनख्वाह बने दे देना उसे टाइम से। गरीब आदमी है। जी जी, मेहनती लड़का है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई साहब, ठीक। हाँ मैंने भैया बात कर ली है वहाँ से, आप चले जाना, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी रहेगी आपकी, और तनखे की बात वही करेंगे, टाइम से पैसे देंगे। अच्छे आदमी, वैसे मेहनत से काम करना आप वहाँ पे। ना तुम बेफिक्र रहो, मैं शिकायत ना। हाँ ठीक है, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना वहाँ पर है। ना तुम बेफिक्र रहो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक साहब, तुमने मेरी उसका करा। नहीं साहब कोई बात। ठीक है, नमस्ते। 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 नमस्ते जी, बताइए। मुझे सियाने वाले डॉक्टर साहब ने भेजा जी आपके यहाँ काम करने। अच्छा, हाँ बात हो गई थी। फोन आ गया आपके पास? हाँ फोन पर आ गया। मुझे काम करना है जी आपकी दुकान।
क्या काम करोगे? अभी मेहनत मजदूरी तुम्हारा बैटरी ढोने का काम बताया। चलो अच्छी बात है, आप आए हो, काम कर लो, गाड़ी आई हुई है हमारी, अपना माल उतारो, गोदाम में रखो, अपना काम देखो, कोई बात नहीं। अच्छा गाड़ी आई हुई है, कोई बात नहीं, उतार लूंगा। कितने रुपए मिलेंगे मुझे? पैसे तो आपको मैं 300 रुपये दूंगा रोज के, अगर अच्छा लगे आपको काम तो कर लो। हाँ 300 में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप काम देखो। बाबूजी उतार दिया तुम्हारी गाड़ी, जैसे जिस कंपनी के बैटरी है सब उतार दिए, लगा दिए मैं अपने पे। चलो अच्छी बात, अच्छा काम करा तुमने। बाबूजी मेरी मजदूरी दे। मजदूरी ले लो आप अपनी। बेटा एक काम करना, आप कल को भी आना है, सवेरे से आना। ठीक ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है। लो बाबा। अरे ये कैसे बेटे पैसे? बाबा जी तुम्हारे पोते ने उसका कमाना शुरू कर दिया। कहाँ तक कमाए थे ये? सैनिक बैटरी वाले की दुकान पर लग गया हूँ, वहाँ मजदूरी करी है पूरे दिन, बैटरी ढोए। दिन भर मैंने मेहनत करी है, बैटरी ढोए हैं, जब मजदूरी मिली है। काम सही से करना तो मालिक हम तो पैसे दे। चलो कितनी मेहनत करनी पड़ जा, पर पैसे तक हम ही जाएंगे। ले भाई हो गए कोई।
मालिक राजी रहना चाहिए। चलो पढ़ाई के पैसे तो हो ही जाओ, कोई बात नहीं। बाबूजी आज इन्वर्टर उतरे तुम्हारे, लगा दिए मैं इन्वर्टर भी। सही लगा दी, बढ़िया। हाँ अब कोई काम तो ना रहा मेरा। नहीं काम तो अब नहीं है, बताओ। बाबूजी वही दे देते मुझे। लो भैया। बेटा एक काम करना, आपका काम बड़ा अच्छा लगा हमें, आप रोज आ जाना। ठीक है तो। शकुंतला, मेरे होते है मेरा पोता मजदूरी करने जान लगा। मुझे इस बात की बहुत शर्म आई। मैं बूढ़ा हो गया, इनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मुझे कौन क्या कहेगा? मुझे इस बात का बड़ा दुख है। भगवान, मैं अपने पोते के अपनी बहू के लिए कुछ मजदूरी करके भी ला सकता, इससे चौका तो मुझे उठा ही लेता। क्या क्या दिन दिखाओगा तू मुझे? पिताजी तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आज हमारे दुख के दिन है, कभी तो हमारे सुख के भी दिन आवेंगे। और हमारा दीपक जब फौज की नौकरी में लाग जाएगा ना, जब सब सही हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। बेटी बताने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा राम राम। राम राम। लो ये लो, आज की मजदूरी के पैसे। ये बात है, आप तुम दोनों परेशान से क्यों हो? दीपक बेटे, तो आज के बाद मजदूरी करने नहीं जाएगा। यदि तू मजदूरी करने जाएगा तो तेरा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा बेटे। बेटे तेरी माँ ठीक कह रही, तू आज के बाद में मजदूरी करना चाहिए। और जो तू मजदूरी करने जाएगा ना, और तेरी पढ़ाई का नाश हो जाएगा, तू सारी पढ़ाई भूल जाएगा। और हम तो तेरे पे बहुत आस कर रहे, इतना मेहनत करके पढ़ रहा, देखे भगवान तेरी सुनागा जरूर। पर मजदूरी करना चाहिए आज तो बाद में बिल्कुल भी। बाबा मैं पढ़ाई के लिए तो मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी फीस भर जाएगी तो मैं कॉलेज जा लूँगा, फिर काय मजदूरी करूँगा मैं। तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो बाबा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जरूर कमाऊँगा। और हाँ, अपनी पढ़ाई का मैं नुकसान नहीं होने दूँगा। बेटे तुझे पढ़ाई के लिए मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत ना है। अभी मैं मरी ना हूँ, जिंदा हूँ। मैं 2-4 दिनों में तेरी फीस का कहीं न कहीं से प्रबंध कर दूंगी, तू चिंता मत करे। माँ तू कहाँ से करेगी इतने सारे पैसों का प्रबंध? मामा कैसे लावेगी क्या? हाँ, तेरे मामा से ही लाऊंगी पैसे उधार, और जब तू नौकरी लग जाएगा ना, जब उतार दूंगी भाई के पैसे। अच्छा चल ऐसी बात है, चल ठीक है, कल से न जाने कहूँ मजदूरी पे, तू लिए मामा कैसे पैसे।
झूठ बोल के इसे मैंने बका तो दिया तेरे मामा से ला दूंगी पैसे, पर पैसे मैं लाऊंगी कहाँ से? शुक्रम पाल ब्याजी है, उसी से ही लेने पड़ेंगे पैसे।